श्रीमद् भागवत में सुनने को आता है। जब गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी को कथा श्रवण कराई, तो धुंधकारी तो एक बांस में आकर के वायु रूप में प्रतिष्ठित होकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण करता था। उनके साथ साथ कई परिजन, कई गृहस्थी भी उसमें कई भक्त आकर के उन कथाओं का लाभ और श्रवण कर रहे थे। पर अंत में जब कथा विश्राम हुई, कथा पूर्ण हुई, अनुष्ठान पूर्ण हुआ, तब सदगति को प्राप्त हुआ। कौन प्राप्त हुआ? धुंधकारी। साक्षात विमान आया और विमान में बैठ करके वो भगवान के सायुज्य को पधारा। वहां पे सभी ने प्रश्न किया कि धुंधकारी ने कथा श्रवण करी, उनके साथ साथ हम सभी ने भी तो कथा श्रवण करी, पर श्री धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आइए? देवताओं ने भेद ऐसा क्यों किया? तो गोकर्ण जी के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न। बात सही है कि कथा तो सभी ने श्रवण किया, कल्याण भी सभी का होना चाहिए। तो उन्होंने चिंतन किया। जब चिंतन किया तो प्राप्त ऐसा किया कि यही फिर निकल के आया, श्रवण तो सभी ने किया, श्रवण सभी ने किया। जब तक उस स्थान में, उस मंडप में विराजित होकर के भगवान के प्रभाव से, दैवों के प्रभाव से आप अपने बुद्धि, मति, मन, इंद्रियों को एकाग्र करके भगवान के चरित्रों का श्रवण किया। पर आप जब कथा के विश्राम हुए, आप जब यहाँ मंडप से बाहर गए, तो आप जो कथाओं को श्रवण करके आए तो उसका मनन नहीं किया। फिर आप अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। तो जहां तक थे वहीं तक आप श्रवण बस के उसका मनन किए नहीं। पर धुंधकारी का ऐसा नहीं था। उसने चरित्रों का भगवान के श्रवण किया, लीलाओं का श्रवण किया, उनके गुण का श्रवण किया। वो जब उसको कथा, जब कुछ शेष जब समय मिलता था तो उसमें चिंतन करता था। वो भगवत विस्मरण नहीं, भगवत का स्मरण उसका बना रहता था। उसने श्रवण किया, मनन किया, भगवान का चिंतन किया, तब उसका कल्याण हुआ।